अस्सलाम वालेकुम। ये है होंडा सिटी और इसका इंजन चेंज है। तो इस वक्त ये 1.5 है इसका इंजन इस वक्त। और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी। हाइड्रोजन किट के फ़ायदे क्या हैं, क्यों लगवानी चाहिए और ये बाकी फ्यूल के मुकाबले में किस तरह से बेहतर है, ये हम आपके साथ शेयर करते चलें। तो ये जो किट हमारी है हाइड्रोजन किट, ये पानी डलता है इसके अंदर और इससे फिर बन जाती है गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन इसमें नहीं होता। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हेल्पफुल हैं, किसी भी फ्यूल को बर्न करने में हेल्प कर देते हैं। इस गाड़ी में सीएनजी भी लगी है, पेट्रोल भी, और ये भाई साहब शायद सीएनजी भी चलाते हैं। तो हाइड्रोजन किट किसी भी फ्यूल के साथ चलाई जा सकती है, चाहे एलपीजी ही क्यों ना हो, उसके साथ भी चलाई जा सकती है। तो एचएचओ जो है ये इंजन में जाके इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है, जिससे फ्यूल बहुत अच्छा बर्न होने लगता है। आमतौर पे इंजन की जो फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी होती है वो 40% तक होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ जाने से जो है वो 40 से बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा आग लगती है, पेट्रोल बहुत अच्छा जलता है ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाने से। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में है और वो बहुत तेज़ जलता है, तो वो पेट्रोल को मज़ीद जलाता है। खुद भी गैस जलती है हाइड्रोजन और पेट्रोल को भी जलाती है। तो इस तरह से फ्यूल जो है वो बहुत अच्छा बर्न होता है, तो कार्बन नहीं बनता। जब कार्बन नहीं बनता तो इंजन का ऑयल डबल तक चल जाता है बड़े आराम से। इसके साथ ही एचएचओ जो है वो वापस मिल के मॉइस्चर बनाता है, तो उससे इंजन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है जी। और साथ में एचएचओ का एक फ़ायदा ये भी है कि ये कार्बन क्लीनिंग जो है ना, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। ये कार्बन जो इंजन में जमा हुआ होता है उसको सारे को आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करना शुरू कर देता है। तो इंजन का जो कार्बन है वो सारा का सारा साफ़ हो जाता है। तो हमने इस गाड़ी में क्या किया है कि ये हवा आ रही है इंजन के अंदर और यहाँ हमने अपना पाइप लगा दिया एचएचओ का। हवा के साथ ये गैस इंजन में जाएगी और अपना काम करेगी। ये पाइप जो है वो फिर फ्यूल लाइन के साथ साथ डिग्गी तक चला गया। किट हमारी डिग्गी में रखी है, वो भी दिखा देते हैं। अब ठीक है जी, किट के अंदर सिर्फ डिस्टिल वाटर डलता है। ये हमारी डिग्गी में अंदर ये किट आ गई, इसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर डाला जाता है। अभी करंट जो है वो इसमें तकरीबन 6 एम्पेयर के करीब है, काफ़ी है। 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर इस तरह से एक गाड़ी जो है वो किट जो है ये करंट लेती है गाड़ी से। तो इसके ऊपर जो है वो जनरेटर पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, बैटरी पे किसी किस्म का कोई लोड नहीं पड़ता। ठीक है जी। और ये बानी का हम आपको बताते हैं, इसमें और इसमें दोनों में डिस्टिल वाटर डलता है। जिसमें भी कम हो जाए, दोनों पे लेवल दिया हुआ है लो हाई का। ठीक है जी। जब कम हो तो डाल लें। 300 साढ़े 300 किलोमीटर गर्मियों में चल जाने के बाद इसमें 2-250 ml डल जाएगा मैक्सिमम। सर्दियों में इससे कम डलेगा। ठीक है जी। गैस बन रही है और इस्तेमाल हो रही है। ये वो पाइप है जो आगे फ़िल्टर में हमने लगा रखा है, ये नीचे नीचे से होके चला गया है। ठीक है जी। इसके साथ ही हम बात करें एग्जॉस्ट की, तो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हवा इस वक्त ठंडी आ रही है, स्मेल किसी किस्म की नहीं आ रही। रेस दो, एक बार और। ठीक है जी। तो ये आप देखें कि ये इस वक्त हल्का हल्का धुआं आ रहा है और कुछ ही अरसे में कार्बन आना शुरू होगा। ये कार्बन के छोटे छोटे ज़र्रात जो है उसके इस तरह से ये निकलना शुरू है। पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वक्त इंजन से और ये इसी तरह से वाटर ड्रॉपिंग होगी और उसके साथ साथ कार्बन की ज़र्रात आएंगे। शुरू में पानी काला आता है, उसके बाद ये सेट हो जाता है, यानी कार्बन आना बंद हो जाता है, गाड़ी सेट हो जाती है, अच्छा परफॉर्म करती है। और ये हो गई हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। बाकी इन्हांसर उसकी सेटिंग जो है हम चलते हुए करते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ये हमारा EFI इन्हांसर है जो कि फ्यूल को हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं EFI गाड़ी के अंदर। तो ये हमने यहाँ रख दिया है इस वक्त और इसकी सेटिंग हम चलते हुए कर लेंगे। 0 का मतलब नॉर्मल फ्यूल, 1 का मतलब फ्यूल सेविंग ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे फ्यूल कम होता जाएगा। ठीक है जी। और RPM कम हो जाती है। पैडल भी भारी लगता है, भारी पैडल हमने नहीं चलाना, हमने नॉर्मल गाड़ी चलानी है। तो हम इसको फिर वापस कर लेते हैं जहाँ तक गाड़ी नॉर्मल नहीं लगती। ठीक है, एक मरतबा बढ़ा के उसके बाद इसको वापस करते जाते हैं, तो ये फिर गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। 0 पर करते हैं तो पावर बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें वैसे 1.5 का इंजन है तो इसमें तो ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है, पावर की सेविंग ही चाहिए। तो उसके लिए फिर हम इसको चला के सेट कर लेंगे कुछ 3 पे 4 पे, जहाँ गाड़ी जो है वो नॉर्मल चलती है वहाँ हम इसको छोड़ देंगे। ये इसकी सेटिंग होती है बस।